माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं एटे का जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो एटे का क्वेश्चन नंबर 19 में यहां बताया गया है यदि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हो तो सिद्ध करना है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इज इक्वल टू 1। ये लाना है आपके लिए। लेकिन आपको लिए वही हमने जो बताया था, ट्रायंगल बनाते हैं। इस अवस्था में कभी भी एक वैल्यू दिया है और कुछ मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है या सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो आपको एक ट्रायंगल बनाकर हल करना है, वो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, एक वही ट्रायंगल बना लेंगे जैसा कि आप बनाते आए हैं। अब थीटा की बात की जा रही है तो हम इसको ए बी और इसको सी नाम दे देंगे और यहां जो कोई एंगल मान लेंगे थीटा। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है साइन को आप जानते ही हैं, क्या कहते हैं, लंबटे कर्ण। तो लंब आपका यहाँ पर 1 है, कर्ण आपका 2 है। यहाँ पर लंब आपका ये है, इसलिए इसको 1 मान लेंगे, और ये है आपका कर्ण, तो इसको आप 2 मान लेंगे। ठीक है, आधार यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? आधार। ये जो वैल्यू 1 दिख नहीं रही है संभल के, ठीक है, ये आपका 1 है, लंब बटे कर्ण। अब आपको आधार चाहिए, इसलिए आप यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। लिख दो। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला इसका? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण इसमें लिख लो क्या है आपका AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार आपका है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस में लंब आपका है BC, तो BC का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद AC का वैल्यू रखेंगे, आपका वैल्यू है 2। क्या है? 2 वैल्यू है इसका। इज इक्वल टू में आपका AB है, AB आपको मालूम ही नहीं है, इसलिए AB स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। प्लस में BC आपको ज्ञात है, कितना है यहाँ पर? 1। कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 2 को खोलेंगे, 2 2 जा कितना होता है? 4, या फिर 2 दूना 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर चल रहा है आपका साथ में, प्लस में 1 का जब आपने स्क्वायर किया या फिर 1 को खोला, 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो, जब भी उसे खोलते हैं तो वो क्या आता है? 1। अब 1 यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए इसको उधर लाएंगे। हम हमेशा छोटी संख्या को बड़ी वाली संख्या की ओर ले जाते हैं, ये बड़ी संख्या है तो ये छोटी संख्या है, इसको इधर लाएंगे। ये यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब माइनस का हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर, यहाँ ओनली रिमेन हियर, शेष बच गया। तो अब 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ AB स्क्वायर है आपका। ठीक है, इसका स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर रहा, सॉरी AB रहा क्योंकि रूट मतलब इधर चढ़ गया, इसको स्क्वायर हट गया। अब तो AB का वैल्यू क्या मिल गया आपको कुल मिलाकर? रूट में 3। तो यहां ले सकते हैं रूट में 3 आपका जो वैल्यू है वो AB का मिल गया, अर्थात आधार आपको रूट 3 मिल गया। अब आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, तो देख लेंगे। हल करने के लिए क्या करें, अब ले लेंगे आप क्या जो दिया था उन्होंने, LHS ले लेंगे। ये LHS है आपका, ये RHS है। लेफ्ट हैंड साइड ये है बायां पक्ष जिसे कहते हैं, राइट हैंड साइड ये है जिसे दायां पक्ष कहते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष क्या है आपका? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये ले लिया आपने। ठीक है, देखो यहां पर ये ट्रायंगल बनाया था, ये हमने एक तरीका बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन को आप कुछ भी नया ट्रायंगल बनाकर भी हल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि sin थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर सकते थे। लेकिन ये ट्रायंगल इसलिए बनाया, अगर कोई मतलब दिक्कत आती है सवाल में तो आसानी से उसे हल कर सकते हो, लेकिन यहां पर ट्रायंगल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि sin थीटा का डायरेक्टली मान दे रखा है, तो डायरेक्ट मान लगा दो। 3 sin थीटा का वैल्यू लगाओ, क्या है? 1/2 माइनस 4
इंटू कोई संबंध नहीं तो गुणा का संबंध, साइन 2 थीटा दिया है, मतलब 3 पावर दे रखी है यहाँ पर, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है उस पर भी 3 पावर पहुंच जाएगी। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, कितना है 1/2, इस बात कितनी हो गई 3, ठीक है। अब 3 एकम 3/2 माइनस 4 ऐसी रहा, इसको खोला 1 को खोला भर रहा और 2 खोला 2 दूनी 4 4 दूना 8 हो गया, ये अंत में है ये हर में है, तो 4 एकम 4 4 दूना 8, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आया आपका 3/2 माइनस में 1 एकम 1/2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे एलसीएम और ऊपर लिख लेंगे 3 और माइनस में 1, ठीक है। अब 3 में से 1 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा 2/2, 2 एकम 2 2 एकम 2, 1 एकम 1, कुल मिलाकर यहाँ इक्वल टू कितना आ गया 1, ये तो हमें लाना था आरएचएस में, ये तो लाना था ना, आरएचएस आ गया, लिख दो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दिस इज फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम, ठीक है, ये सिद्ध हुआ। आज में आपको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो हम लोग करते आए थे वो एक तरीका यहाँ पर अपनाया हमने, अन्य भुजा निकाल ली, अगर यहाँ पर साइन ना देके उन्होंने कॉज दे रखा होता या फिर अन्य कोई वैल्यू दे रखी होती तो आप आसानी से इसे सोल्यूशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल साइन दे रखा है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी ट्रायंगल को बनाए हुए और सरलता से हल कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन जो आपका यहां से लेके यहां तक ही दिया गया है, ठीक है। हाँ तो देखें नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, कितना है 20 क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू 1/3, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपके लिए, जैसे कॉज ए इंटू कोसेक ए प्लस में tan ए इंटू सेक ए, इस तरह से, तो इस तरह से, हाँ तो इसमें यहाँ पे कॉज ए इंटू कोसेक ए प्लस में tan ए इंटू सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर देखो अभी जो क्वेश्चन लास्ट में किया था लास्ट टाइम, उसमें केवल साइन ए से साइन थीटा से हमने हल कर दिया था क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर साइन थीटा से हल कर तो सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, कॉज जो वैल्यू दे रखी है इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा, कोसेक की वैल्यू दे रखी है इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा, tan ए दे रखा है इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा, सेक ए को भी साइन में बदलना पड़ेगा, तभी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ेगी, समय भी लगेगा, तो समय ना लगाते हुए हम वही ट्रायंगल बना लेंगे, उससे सरलता से हल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया हमने और ए में वैल्यू दे रखी है, तो ए बी और सी दे दिया हमने, और यहाँ कोई वैल्यू थीटा है मान लीजिए, और क्या कहते हैं साइन जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है आपको, साइन लंबटे कण होता है, लंबा आपका यहाँ पर है 1, कितना है 1, और कण है आपका 3, ठीक है। अब आपके पास क्या नहीं है, आपके पास आधार नहीं है, क्या नहीं है आधार, तो आधार ज्ञात करने को पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे, लिख दो करेंगे आप, तो इस तरह देख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर रहे हैं तो आपका वही फॉर्मूला है, कण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कण क्या है इसमें, कण है आपका एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू आपका जो आधार है वो है एबी, एबी का स्क्वायर प्लस में लंब है आपका बीसी का स्क्वायर। अब एसी का वैल्यू है, एसी का आपके पास 3, एसी का वैल्यू क्या है 3 है, और इक्वल टू आपका जो एबी है उसका वैल्यू आपको मालूम ही नहीं है, इसलिए एबी का स्क्वायर इसीलिए कर दिया हमने। बीसी का वैल्यू मालूम है आपको 1 है, इसका स्क्वायर
3 को खोला, 3 3 9 हो गया, इजिकल टू AB स्क्वायर, और 1 को खोला तो आपका 1 हो गया। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 9 तो पहले से बने, यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो गया नेगेटिव, मतलब माइनस का। AB स्क्वायर 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, AB स्क्वायर, इसको हटा, इधर रूट चढ़ गया 8 अंडर रूट हो गए, और AB स्क्वायर रह गया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी AB रह गया क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ रूट में बदल गया। अब देखेंगे 8 को डिवाइडेशन करेंगे तो लिख सकते हैं इसे 4 दूनी 8, क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, बराबर में AB चल रहा है आपका, 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 रह गया, इक्वल टू AB है आपका। अब ये जो 2 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का रूट खल्लास हो जाएगा 2 का, कुल मिला के 2 निकल गया बाहर और रूट 2 रह गया अंदर AB, या ऐसे ले सकते हैं या फिर ऐसे ले सकते हैं, AB इक्वल टू 2 रूट में 2। जो AB का वैल्यू आया वो कितना आया आपका 2 रूट में 2। ठीक है, आधार भी मिल गया आपको, और लंब और कर्ण ऑलरेडी आपके पास दिए गए थे, तो अब आप आसानी से इसका वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ले लो, मान को ले लेंगे, क्या है अब cos A इंटू cosec A प्लस में tan A इंटू sec A। ठीक है, अब आपने ले लिया cos A इंटू cosec A प्लस में tan A इंटू sec A, वैल्यू ले लिया, ये जो दे रखी थी उन्होंने, इसका वैल्यू ज्ञात करना है आपको। अब cos A का वैल्यू यहां से लगा देंगे, cosec A का भी लगा देंगे, tan A का लगा देंगे, और sec A का सरलता से लगा देंगे, किसी को भी कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है, तो cos A ले लो आप, cos आप जानते हो होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, आधार है 2 रूट 2, कितना है 2 रूट 2 अपॉन आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है यहाँ पर 3 इंटू कोसेक। देखो कोसेक मैंने आपको बताया साइन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है साइन का, जो वैल्यू साइन की आएगी वो उल्टी लग जाएगी कोसेक में, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या है कर्ण बटे लंब, तो इसमें कर्ण क्या है 3 और लंब क्या है 1। ठीक है, अब प्लस है तो लगा दिया, tan A का वैल्यू क्या है, tan होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है 1, आधार क्या है 2 रूट 2 इंटू sec A, sec होता है cos का उल्टा, किसका उल्टा होता है cos का जो वैल्यू है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 3, आधार क्या है 2 रूट 2। अब वैल्यू एक बार चेक कर लो फिर से, हमने क्या रखा है वो वैल्यू सही है गलत। cos A का जो वैल्यू है 2 रूट 2 अपॉन 3 रखा है, देखो cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया, देख लो सही है। अब जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, ये भी सही है। उसके बाद में tan A का जो वैल्यू है वो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब 1 है, आधार 2 रूट 2 है। उसके बाद sec A आपका होता है cos का उल्टा, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, बिल्कुल सही वैल्यू है। अब आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 3 की जब इसमें करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है 6 आ गया, और रूट में 2 रहा आपका, और 3 एकम 3 रहा। इसी तरह इसको हल कर लेंगे, 3 एकम 3 हो गया, और 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, और रूट 2 देखो रूट के अंदर जब भी समान वैल्यू होती है 2 रूटों में, लेकिन तो हम ऐसी अवस्था में उनका जो मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करते हैं, उनका रूट हटा देते हैं, उनके अंदर की वैल्यू 1 शेष बच जाती है। इसका मतलब रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरह रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह 4 मतलब 5 अंडर रूट और 5 की मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट में यहाँ पर भी 5 है, रूट में यहाँ पर भी 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू बच जाती है केवल, और रूट उनका हट जाता है।
अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखें 6√2/3 तो है ही, प्लस इसको हल करते हैं, यहाँ 3 है और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू वो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, नीचे का नीचे, इसका इधर करें 8 छंग 48 रूट में 2 प्लस में 3 तियां 9 8 तियां 24, ठीक है। इस तरह से आपका जो ये यहाँ वैल्यू आया है, अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे। इसमें आप कॉमन वैल्यू ले लेंगे। कॉमन वैल्यू आपकी क्या है, कॉमन वैल्यू है आपकी इस तरह से 3, कितनी है 3 निकाल लिया आपने, और 3 एकम 3 हो गया, बचा 1 हो गया 18, 3 छक 18 और प्लस में 3 तियां 9 अपॉन में आपका कितना चल रहा है 24, ठीक है। 3 से डिवाइडेशन कर देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 1 से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 16 प्लस में 3 और अपॉन में 3 अट्ठे, सॉरी रूट तो लिखा ही नहीं, रूट 2 भी आपके साथ चल रहा है, ध्यान नहीं दिया, सॉरी, यहाँ रूट 2 आपके साथ चल रहा है प्लस में 3, अब आया सही, यहाँ रह गया रूट 2 और प्लस में 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ लिया आपने, cos A का वैल्यू रख दिया आपने, cosec A का वैल्यू रख दिया, tan A का वैल्यू रख दिया, sec A का वैल्यू रख दिया, उसके बाद में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे कर दिया, इस तरह से आ गया। इसका भी इस तरह से करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्वेश्चन जो सिंबल है वो लगा देंगे बीच में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी थी वो लिख लिया हमने, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर नीचे का नीचे कर दिया, इसका इधर कर दिया, 8 से 48 होता है, इसका इधर कर दिया, 3 तियां 9 होता है, 8 तियां 24 होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर कर दिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन किसे कहते हैं, कॉमन कहते हैं समान वैल्यू को, एक जैसा, ठीक है। तो एक जैसा हम दोनों में से निकाल लेंगे, 3 निकाल सकते हैं एक जैसा दोनों में से, कॉमन निकाला 3, तो 3 एकम 3 बच गया 1 हो गया 18, 3 छक 18, रूट 2 साथ में चल रहा था वो इसी रहा, प्लस में 3 तियां 9 और फिर नीचे 24 था, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, इसलिए यहाँ पर 8 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैल्यू आपका हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह आप सोल्यूशन करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट आप हल करेंगे, और जो भी मतलब बात आपको पूछनी है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।